का काशी के परंपरागत रूप दुपट्टा पहना करके अपने बीच में स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं सीधे आज की वार्ता को संबोधित करने के लिए अपने बड़े भाई आदरणीय अजय राय जी से निवेदन करूंगा कि आप सबका स्वागत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। हम सबके राष्ट्रीय महासचिव और बहुत ही ओजस्वी और अपनी अनुभूति रखने वाले आदरणीय महासचिव नासिर हुसैन साहब, आपका काशी की धरती पर, मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे वाराणसी जिले के हमारे जुझारू अध्यक्ष, हमारे साथी और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे राजेश्वर पटेल जी, हमारे छोटे भाई और दिन रात पार्टी के लिए समर्पित दिन रात काम करने वाले हमारे राजेंद्र चौबे जी महानगर अध्यक्ष, हमारे कौशाम्बी के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जुझारू साथी गौरव पांडे जी जिलाध्यक्ष, हमारे यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी साथियों, कौशाम्बी से आए हमारे साथी भाइयों, हमारी बहनें, महिला कांग्रेस और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों, पत्रकार बहनों, चायकार साथी, काशी में आप आए हैं और निश्चित तौर से आपका आगमन यहाँ हुआ है हमारे नासिर साहब का। काशी के और जो चीजें चल रही हैं बनारस के अंदर खासकर बताना चाहूँगा, ये प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, सांसद यहाँ से हैं और यहाँ से तीसरी बार सांसद चुनकर गए। इस बार तो बेईमानी कर गए, चोरी करके गए हैं, जीत नहीं पाए, बेईमानी चोरी करके जीते हैं। तो निश्चित तौर से क्योंकि काशी की जनता का प्यार अब नहीं मिला है। और अभी मैं बताना चाहूँगा, बनारस में एक यहाँ पर अभी रिसेंट घटना बताऊँगा, एक गंगा जी हम लोग हैं, गंगा जी के उस पार एक वृक्षारोपण हुआ है, वृक्षारोपण का कार्य। गर्मी में कहीं पर भी टी प्लांटेशन नहीं होता, टी प्लांटेशन कराया गया है, उसको बाकायदे वर्ल्ड में दिखाकर उस पर कोई उन्होंने अवार्ड लिया है, गिनीज बुक या किसी लिम्का बुक में लेकर उसको। और आज वहाँ पेड़ में कुछ है ही नहीं, पूरा पेड़ साफ हो गया, पानी वहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर। और वहाँ शायद हमारे 2-3 पत्रकार भाइयों गए थे कवर करने, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। यहाँ साथी हमारे खड़े होंगे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। पत्रकार जो भाई गए थे, सोच सकते हैं कि किस तरीके की ये प्रधानमंत्री अपने काशी के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं कि यहाँ हम इतने बड़े प्लांटेशन करा दिए और झूठी बात कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके का आडंबर यहाँ बनारस के अंदर किया गया है। न कोई रोजगार लगा, न एक फैक्ट्री लगी, न कारखाना लगा, न विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। एक यहाँ पर एक नया स्कीम लाकर बनारस की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। रोप वे, केबल कार आप पूरी दुनिया घूमे हैं और मुझे लगता है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर भी केबल कार का उपयोग नहीं होता, वो लोग टूरिस्ट के लिए या फिर धार्मिक स्थल के लिए। यहाँ पूरे डेंस पॉपुलेशन में उसको बनाकर ले जाना चाहते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि आप बाहर पूरे देश के बारे में जो भी हर चीज़ें चल रही हैं, आपसे आग्रह करूँगा नासिर साहब से कि ये बात बहुत बहुत शुक्रिया अजय राय जी, हमारे शहर अध्यक्ष राघवन चौबे जी, गौरव पांडे जी, राजेश्वर पटेल जी और हमारे कांग्रेस के साथियों और मीडिया के सारे साथियों। पहली बार शिव की नगरी में, कबीरदास की नगरी में, रविदास की नगरी में आने का मुझे मौका मिला। मैं अब रास्ते में राघवन जी से बात कर रहा था बनारस के बारे में। मुझे आगे मऊ तक जाना है तो यहाँ पे रुकने का, और मुझे लगा कि बनारस आने के बाद में गंगा नदी की दर्शन बिना करे कैसे कोई जा सकता है। तो बहुत सारी यहाँ की बातें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार, जैसा अजय राय जी ने बताया, तीसरी बार चुन के आए हैं और इस बार किस तरह से चुन के आए हैं सबको पता है।
और उसी तरह से पूरे देश भर में भी चुनाव भी करवा रहे हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि बजट सत्र चल रहा है। बजट सेशन उस बैकग्राउंड में चल रहा है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है। नेशनल लेवल पे इंडो यूएस डील हुआ है। 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है और देश में बजट आप लोगों के सामने देश की सरकार रखी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने देश को बहुत सारे वायदे किए थे, युवाओं के लिए, छात्रों को, किसानों को, आम जनता को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को, सबको कई वादे किए। पहले 100 दिन का उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद 3 महीने का टाइम लिया, फिर 2022 तक उन्होंने कहा कि सबको छत मिल जाएगी, सबके सर पे छत रहेगी, हर घर में नल रहेगा, हर घर में बिजली रहेगी। अब 50 वायदे किए। अब जब हम बार बार ये मुद्दे उठाते हैं, ये सवाल पूछते हैं, उनके वायदे याद दिलाते हैं तो कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि किसी पे उन्होंने खड़ा उतरा नहीं। मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यही आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो मैंडेट 2024 में मिला कंबाइंड अपोजिशन में, और 20-30 सीट अगर मिली होती तो शायद हमारी सरकार बन जाती। हम लोगों ने आपका मैंडेट जो था, उस मैंडेट को की ताकत से आज पार्लियामेंट सेशन आफ्टर सेशन हम लोग जो है इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जन के जो मुद्दे हैं, आप लोगों के जो सवाल हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, इनको लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो लगातार आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाती, गैर जरूरी जो इश्यूज हैं उस पर डिबेट करवाती। हम हर चीज पे हम चर्चा की मांग करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने वेस्ट एशियन क्राइसिस पे, वार पे, जो जिसका इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ेगा, उस पर चर्चा की हम लोगों ने मांग की, कोई चर्चा उसमें करवाई नहीं। SIR के ऊपर चर्चा की मांग की, उसके ऊपर कोई चर्चा करवाई नहीं। जो एनर्जी क्राइसिस होगी उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की मांग की, उसके ऊपर चर्चा इन्होंने करवाई नहीं। युवाओं के, किसानों के मुद्दों के ऊपर चर्चा की मांग की। यूएस डील के ऊपर हम लोगों ने यूएस डील के ऊपर चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा बिल्कुल इन्होंने कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे, वार शुरू होने के 4-5 दिन पहले इजराइल में थे। उनको पता था कि वार होने वाली, पूरे दुनिया को पता थे। जो भी जियोपॉलिटिक्स समझता है, जो भी फॉरेन पॉलिसी की समझता है, जो भी यूएस की हिस्ट्री को ट्रेस करते आया है, उसको पता था कि ये वार होने वाली। जब वार होने वाली थी तो हम लोगों को जरूरी था, हमारी सरकार को ये जरूरी था कि हम लोग जो है हमारे देश पे इसका जो इम्पैक्ट होने वाला था ये सबको पता था। सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे, सारे एकेडमिशियंस कह रहे थे, सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कह रहे थे, सारे इंटरनेशनल ट्रेड के एक्सपर्ट्स कह रहे थे, और इनके फॉर्मर जितने RBI के गवर्नर्स हैं वो सब कह रहे थे कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन हमारी सरकार कोई तैयारी नहीं की। आज आप वाराणसी से लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, कुकिंग गैस की जबरदस्त किल्लत हो रही है। पेट्रोल डीजल गैस पे जो जबरदस्त असर पड़ रहा है। उन्होंने 10 रुपए तो कम कर लिए, 10 रुपए इसलिए कम कर लिए, वो भी रेट में उन्होंने कम नहीं किया, 10 रुपए की ड्यूटी में कम कर लिया उन्होंने। इसलिए कर लिया कि 5 स्टेट में इलेक्शन है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 5 स्टेट में, फिर ये दाम बढ़ जाएगा। हम बार बार इनको यही सवाल कर रहे थे कि हमारी तैयारी क्या है, क्योंकि अगर लॉन्ग ड्रॉन वॉर अगर है, अगर ये वॉर अगर जंग अगर लंबी खिंच जाती है तो फिर हमारी एनर्जी क्राइसिस जो होगा तो उसको कैसा हम लोग मैनेज करेंगे। बार बार हम पूछ रहे थे, लेकिन इसके ऊपर ना ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने करवाई, ना पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करवाई। बड़ी मुश्किल से 3 हफ्ते के बाद में जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो आके एक स्टेटमेंट देके निकल लेते हैं। स्टेटमेंट के ऊपर हम सवाल नहीं पूछ सकते, क्लैरिफिकेशन पूछ नहीं सकते, और हमारे दिल में जो बात है वो हम देश के सामने रख नहीं सकते। ये अजीब एक तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया है कि आएंगे स्टेटमेंट देके निकल जाएंगे। हमारे देश की 90% फ्यूल, 90% पेट्रोल डीजल गैस 90% जो है हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, 90% इंपोर्ट करते हैं। 12 साल पहले इन्होंने मेक इन इंडिया का स्लोगन देके सरकार में आए थे, प्रधानमंत्री बने। 12 साल में इन्होंने एनर्जी एक्सप्लोरेशन में इन्होंने क्या काम किया, कितना मेक इन इंडिया में
इस डायरेक्शन में इन्होंने काम किया, कितना पेट्रोल डीजल के लिए रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज इन्होंने तैयार की, कितना एक्सप्लोरेशन हुआ केजी बेसिन में, कहा हुआ। ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि जो है बड़े स्लोगन्स देके इन्होंने आ गया, बड़े बड़े बातें करके इन्होंने सरकार में आए, सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बन गए, आज भी बड़े बड़े स्लोगन देते हैं। आज जब इम्पैक्ट हो रहा है, जब क्राइसिस हो रही है, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 12 साल में आप लोगों ने किया क्या? आज भी जो है हिंदुस्तान का 60% कुकिंग गैस, 60% कुकिंग गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब 60% कुकिंग गैस हम इंपोर्ट करते हैं, अब स्ट्रेट ऑफ होमरोज हम लोग बंद हो रहा है, गल्फ रीजन से हमें ये प्रोडक्ट्स आएंगे नहीं, ना गैस आएगी, ना पेट्रोल डीजल गैस आएगी हमें। तो फिर हम लोग इंडिजीनियस कंजम्पशन के लिए, लोकल कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम लोग कहाँ से गैस लाएंगे? फिर वापस हम लोग लकड़ी के चूल्हे पे जाना पड़ेगा, यानी तो गोबर के उपली के चूल्हे पे हम लोग को जो पकाना पड़ेगा। ये प्रेशर हमारे महिलाओं पे, हमारे माँ बहनों पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसकी तैयारी कहाँ है? ये जो डिप्लोमेसी जो चल रही थी, हल्लोमेसी चल रही थी दुनिया भर में, आपका हमारा पैसा लेके, चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके, अदानी अंबानी को लेके पूरी दुनिया भर में घूम घूम के जो झप्पी ले रहे थे, झप्पी पप्पी डिप्लोमेसी जो चल रही थी, इसका क्या हुआ? आप क्या इन्वेस्टमेंट लाए थे वहां से? क्या वहां से लाके हमारी तैयारी करवाए थे इन सब चीजों के लिए? लेकिन कोई तैयारी नहीं। अभी वो कह रहे हैं कोविड टाइप सिचुएशन आ सकता है, हम लोग को एज ए देश मिलकर फाइट करना पड़ेगा। भाई जो सिचुएशन अराइज होगा, तो देशवासी जो है कोविड के टाइम पे भी उन्होंने लड़ा, अभी भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। इस तरह की परिस्थितियां पैदा होते हैं तो उससे जूझेंगे, उससे लड़ाई करेंगे और उसको काबू में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार में आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, आपने क्या किया? आपने इस डायरेक्शन में क्या काम किया? आज डॉलर 51